यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के मेंस ओनली वीकली टारगेट में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी छात्र हमारे साथ कंप्लीट फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, प्री कम मेंस बैच में जुड़े हैं या मेंस ओनली बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी को आपको पता है कि आप सभी के लिए हम साप्ताहिक स्तर पर वीकली टारगेट देते हैं, जिसके माध्यम से हर सप्ताह आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसका एक स्पष्ट आपके पास लक्ष्य होता है। आपको कितने वीडियो देखने हैं, कौन सी आपको जो है बुक्स पढ़नी है, इसको लेकर स्पष्ट आपको संस्थान के द्वारा गाइड किया जाता है और आपकी तैयारी को एक व्यापक दिशा प्रदान की जा रही है। तो इस दिशा में ये 8वें सप्ताह के टारगेट में आ चुके हैं मेंस ओनली के यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। हर एक कोर्स के लिए अलग अलग वीकली टारगेट है। ये यूपी पीसीएस के बच्चों का ही वीकली टारगेट है केवल। तो यहाँ पर सत्यनिष्ठा और ये जो आपका नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिक्षमता वाला टॉपिक है, एथिक्स वाला, इसके 8वें सप्ताह के टारगेट में देखिए, पहले तो क्लासेज अब आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। ये क्लास नंबर 95 तक आप कर चुके थे, अब आपको पूरा कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे केस स्टडी वगैरह वाला सेक्शन चालू हो जाएगा आगे। तो नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिक्षमता में क्लास नंबर 96 से लेकर इसे कंप्लीट करेंगे। पहला काम ये करिएगा। दूसरा, आपका जो लेक्सिकॉन है बुक आपकी, उसे पूरी कंप्लीट करनी है, फाइनल समाप्त करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। पेज नंबर 925 तक, वो 525 तक कर लिया था आपने, 526 से लेकर लास्ट पेज तक आप करेंगे। तो लेक्सिकॉन कंप्लीट और साथ में क्लासेस कंप्लीट, ठीक है। अभी एक क्लास और आपका रखेंगे अगला टारगेट में। आपको द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, उसकी एक पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी आपके बैच में, वो मैं अगले वीक में आपको दूंगा ताकि आपका फिर पूरा ये कंप्लीट हो जाए। तो ये आपका 8वें सप्ताह में 2 काम करने हैं। पहले तो इथिक्स की सारी क्लासेस आपके कोर्स में अवेलेबल है, वो सारी कर लेनी है, कुछ नहीं छोड़ना है। और साथ में लेक्सिकॉन जो बुक है आपकी क्रॉनिकल की, उसको पूरी कंप्लीट करनी है, अब लास्ट में समअप कर देना है। तो ये आपका मेंस ओनली के अंतर्गत नीति शास्त्र का एक तरीके से अंतिम चरण पे आ चुके हैं। अगले वीक में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और एक नए सब्जेक्ट के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हम प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें हम डिटेल से सारी सब्जेक्ट को अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, एक लंबी जर्नी एक सब्जेक्ट के साथ आपकी पूरी हो रही है। अगले वीकली टारगेट से आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखते रहिए। लगभग अब आप पूरी तरीके से जानकार मतलब बन चुके होंगे, इतना मुझे विश्वास है, भरोसा, मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है। कुछ भी आप अब डिफाइन कर सकते हैं, बट रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। 2 रिवीजन के बाद आपको सब्जेक्ट भूलता नहीं है, तो कम से कम मिनिमम 2 रिवीजन धीरे धीरे आराम से करते रहिएगा। एक रिवीजन स्लॉट बना दीजिए डेली बेसिस, और मतलब ऐसा नहीं कि कल रिवीजन करेंगे, डेली करिए रिवीजन। जो पुराना पढ़ चुके हैं उसको 1 घंटे 2 घंटे डेली रिवाइज करिए। एक समय आएगा सब कुछ हो जाएगा। सिनॉप्सिस ज़रूर बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो रिवीजन फास्ट होगा, ठीक है। बाकी मेंस ओनली वाले बच्चे प्री कम मेंस के बैच को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे भी वीकली टारगेट है, अलग है। और जो है फाउंडेशन बैच वालों को दोनों टारगेट मिल रहे होंगे। तो आप लोग जो है पूरी संपूर्ण तैयारी जो है समान अध्ययन के विषय वस्तु की मेरे साथ वीकली टारगेट के माध्यम से लगातार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह के वीकली टारगेट में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।